अस्पृश्यों का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। इस पूर्वता और श्रेष्ठता का निर्णय कैसे किया जाता है? उच्चता, बड़प्पन या अधीनता के क्रम का निर्णय वे नियम करते हैं जो धार्मिक संस्कारों से और सहभोजिता से संबंधित है। पूर्वता के नियमों का आधार धर्म स्वयं 3 प्रकार से उजागर होता है। 1 धार्मिक संस्कारों द्वारा, 2 धार्मिक समारोह से जुड़े मंत्रों द्वारा और 3 पुजारी की स्थिति के द्वारा। सबसे पहले पूर्वता क्रम के नियमों के स्रोत धार्मिक संस्कारों को ले। ये उल्लेखनीय है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में 16 धार्मिक संस्कारों का विधान है। भले ही वे हिंदू संस्कार है, पर प्रत्येक हिंदू जाति ये अधिकार नहीं कर सकती है कि वो सभी 16 संस्कार कर सकती है। केवल कुछ ही ये अधिकार का दावा कर सकती है। कुछ को अनुमति है कि वे कतिपय संस्कार कर सके, कुछ को अनुमति नहीं है कि वे कुछ संस्कार कर सके। यथा उपनयन संस्कारों को ही ले, कुछ जातियां उस पवित्र धागे को धारण नहीं कर सकती। संस्कार कर्म संबंधी अधिकार में भी पूर्वता क्रम चलता है। जो जाति समुचित संस्कार कर सकती है उसकी हैसियत उस जाति से ऊंची होगी जो केवल कुछ संस्कार कर सकती है। अब मंत्रों को ले, वे भी पूर्वता संबंधी नियमों के उद्गम है। हिंदू धर्म के अनुसार एक ही संस्कार को 3 रीतियों से किया जा सकता है, वेदोक्त रीति से, शास्त्रोक्त रीति से और पुराणोक्त रीति से। वेदोक्त रीति में संस्कार वैदिक मंत्रों से किया जाता है। शास्त्रोक्त रीति में संस्कार शास्त्रीय मंत्रों से किया जाता है। पुराणोक्त रीति में संस्कार पौराणिक मंत्रों से किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों की 3 विशिष्ट श्रेणियां हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण। भले ही वे धर्म ग्रंथ कहलाते हैं, पर उसकी मान्यता एक सी नहीं होती। वेदों को सर्वोच्च मान्यता है। मान्यता की दृष्टि से शास्त्रों का नंबर दूसरा है और सबसे निम्न मान्यता पुराणों की है। मंत्र किस प्रकार सामाजिक पूर्वता को जन्म देते हैं वो स्पष्ट हो जाएगा यदि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि हर जाति को वेदोक्त रीति से संस्कार करने का अधिकार नहीं है। 3 जातियां 16 में से किसी एक संस्कार को करने का अधिकार कर सकती है, लेकिन व्यवस्था है कि एक उसे वेदोक्त रीति से, दूसरी उसे शास्त्रोक्त रीति से और तीसरी उसे पुराणोक्त रीति से ही कर सकती है। पूर्वता क्रम का निर्धारण वो मंत्र करता है जिसके प्रयोग का अधिकार किसी जाति को धार्मिक संस्कार के लिए है। जो जाति वैदिक मंत्र के प्रयोग की अधिकारी है वो शास्त्रीय मंत्र का प्रयोग करने वाली जाति से ऊंची है। जो जाति शास्त्रीय मंत्र का प्रयोग करने का अधिकारी है वो पुराणोक्त मंत्र का प्रयोग करने वाली जाति से ऊंची है। हिंदू धर्म से जुड़े पूर्वता क्रम का तीसरा स्रोत है पुजारी। धर्म अपेक्षा करता है कि यदि धार्मिक संस्कार का पूरा लाभ प्राप्त करना है तो उसे पुजारी के माध्यम से ही प्राप्त करना होगा। धर्म ग्रंथों ने पुजारी के रूप में ब्राह्मण को नियुक्त किया है, अतः ब्राह्मण के बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन धर्म ग्रंथ ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि किसी भी जाति का कोई भी हिंदू यदि ब्राह्मण को धार्मिक संस्कार में यजमानी के लिए बुलाए तो उसे वो स्वीकार करेगा ही। किस जाति के निमंत्रण को वो स्वीकार करे या न करे ये बात ब्राह्मण की इच्छा पर छोड़ दी गई है। लंबी तथा सुस्थापित प्रथा द्वारा अब वो तय कर दिया गया है कि किस जाति का निमंत्रण वो स्वीकार करेगा और किसका नहीं करेगा। ये तथ्य जातियों के बीच पूर्वता का आधार बन गया है। जिस जाति की यजमानी ब्राह्मण करेगा वो उस जाति से ऊंची होगी जिसकी वो यजमानी नहीं करेगा। पूर्वता के नियमों का दूसरा स्रोत है सहभोज। इस ओर ध्यान देना होगा कि सहभोज के नियमों की भांति विवाह के नियमों ने पूर्वता के नियमों को जन्म नहीं दिया है। इसका कारण ये है कि अंतर्विवाह और सहभोज की वर्जना करने वाले नियमों में विभेद है। अंतर प्रत्यक्ष है। अंतर्विवाह संबंधी वर्जना ऐसी है कि उसका न केवल आदर किया जाना चाहिए बल्कि अति कठोरता से उसका पालन भी किया जाना चाहिए। लेकिन सहभोज की वर्जना मुश्किलें उत्पन्न करती है। सभी स्थानों पर और सभी परिस्थितियों में उसका अति कठोरता से पालन नहीं किया जा सकता। आदमी बाहर निकलता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे जाना ही होगा। हो सकता है कि जहाँ जहाँ वह जाए वहाँ वहाँ उसके जाति भाई न हो सकता है कि अजनबियों के बीच फंस जाए। विवाह को तो टाला जा सकता है, भोजन को नहीं।
विवाह के लिए तब तक प्रतीक्षा की जा सकती है जब तक वो जाति भाइयों के समाज में न लौट जाए, लेकिन भोजन के मामले में वो प्रतीक्षा नहीं कर सकता। भोजन तो कहीं से भी किसी से भी प्राप्त करना ही होगा। सवाल उठता है कि यदि प्राप्त करना ही है तो वो किस जाति से प्राप्त करे। नियम है कि वो अपने से ऊंची जाति से भोजन प्राप्त करेगा, लेकिन अपनों से नीची जाति से प्राप्त नहीं करेगा। इस निर्णय के बारे में पता करने के लिए कोई उपाय नहीं है कि कैसे ये निर्णय किया गया कि कोई हिंदू एक जाति से भोजन प्राप्त कर सकता है, दूसरी से नहीं। पूर्वोदाहरणों की लंबी परंपरा से हर हिंदू जानता है कि किस जाति से वो भोजन प्राप्त कर सकता है और किससे नहीं। मुख्यतः इसका फैसला ब्राह्मणों के नियम करते हैं। जिस जाति से ब्राह्मण भोजन लेता है वो ऊंची होती है, जिससे वो नहीं लेता वो नीची होती है। खान पान के बारे में ब्राह्मणों के नियम विशद है। वो खुद से ही पानी लेगा और किन्हीं अन्य से नहीं। ब्राह्मण किसी जाति से ऐसा भोजन नहीं लेगा जो पानी में